हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिफ प्रेप हब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 क्वेश्चंस की, जिसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर्स इंक्लूडेड हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज फॉर विच अ सब्सक्राइबर कैन जॉइन द अटल पेंशन योजना। Options are A 21 years and 58 years respectively, 18 years and 40 years, 18 years and 50 years, 21 years and 60 years. Correct answer is 18 years and 40 years respectively. यानी कि मिनिमम एज चाहिए 18 years और मैक्सिमम एज चाहिए 40 years। और इसकी एक और रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे अगर आप डिटेल्स में देखेंगे तो एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन ज्वाइन अटल पेंशन योजना स्कीम। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज द एज शुड बी 18 to 40 years and she should have a saving bank account। अब अटल पेंशन योजना APY है क्या? ये एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स के लिए है। इसमें आपको मिनिमम पेंशन जो मिलेगी वो 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 पर मंथ हो सकती है। एट द एज ऑफ 60 ईयर्स तक ये डिपेंड करता है जो भी इसमें सब्सक्राइब करते हैं, इस स्कीम को लेते हैं। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 provides for education to every child in the age group. Option A 5 to 13 years, B 8 to 16 years, C to 7 to 15 years or D 6 to 14 years. So the correct answer is D 6 to 14 years। यानी 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री और कंपलसरी है। ये हमारे राइट टू एजुकेशन में आता है। ये आर्टिकल 21A है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसका 86th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, जो 2002 में हुआ था, उसकी अकॉर्डिंग राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंडर द एज 6 to 14 इज़ फ्री एंड कंपलसरी। ये कुछ और डिटेल्स दी हुई है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको। इसका डिटेल PDF में आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है। और भी किसी क्वेरीज आपको हों तो आप उसके लिए हमारा इंस्टाग्राम पेज ज्वाइन कर सकते हैं, यूनिफ प्रेप हब। वहाँ पे आप हमें DM करके हम अपनी क्वेरीज शेयर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO विल कंस्ट्रक्ट द वर्ल्ड्स हाइएस्ट टनल एट शिंकुला पास एट अ हाइट ऑफ डैश फीट। A 14,230 feet, B 16,580 feet, C 18,910 feet, next is 20,780 feet। तो द करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड की हाईएस्ट टनल शिंकुला बनेगी 16,580 फीट पे। हाइट 16,580 फीट। ये शिंकुला पास कहाँ कनेक्ट करेगा? हिमाचल प्रदेश टू लद्दाख कनेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। अब देखिए इवेंट्स हैं 5 यहाँ पे। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, वियतनाम वॉर, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फर्स्ट गल्फ वॉर, वर्ल्ड वॉर 1। अब हमें इसके कोड के हिसाब से सेलेक्ट करना है। कोड ये 1 2 3 4 5 जो दिए हुए हैं। तो इसमें सही जो इसका वो है ऑप्शन डी, यानी कि 1 3 5 2 एंड 4। तो 1 क्या है? पहले हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फिर हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन, फिर हुआ वर्ल्ड वॉर 1, फिर हुआ वियतनाम वॉर और फिर हुई फर्स्ट गल्फ वॉर। इसकी डिटेल्स भी यहाँ पे हैं। देखिए पहला जो बैटल है पानीपत का वो हुआ था 21 अप्रैल में 1526 में। ये हुआ था 2 लोगों के बीच में, बाबर और लोधी डायनेसिटी के बीच में। बाबर यानी मुगल और लोधी के बीच में हुआ था ये। फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन दूसरा हुआ था, वो हुआ था 1789 में, जब रेडिकल पॉलिटिकल एंड सोसाइटल चेंजेस हुए थे फ्रांस में, तब इसको फ्रेंच रेवोल्यूशन तब हुआ था। फिर वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी 28 जुलाई 1914 से स्टार्ट हुई थी और 1918 तक चली थी। ठीक, फिर वियतनाम वॉर हुई थी 1955 से 1975 तक, यानी कि 20 ईयर्स। ये वियतनाम के लाओस और कंबोडिया में हुई थी।
यहाँ पे एक्स्ट्रा डिटेल ये दी हुई है कि इट वाज द सेकेंड ऑफ द इंडो चाइना वॉर्स एंड वाज ऑफिशियली फॉट बिटवीन नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम। इसके बाद लास्ट में हुई है आपकी गल्फ वॉर। ये है एक आर्म्ड वॉर थी, यूनाइटेड स्टेट लेड कोलिशन जो 35 नेशंस थे अगेंस्ट इराक, यानी कि यूएस एक साइड था और बाकी उसके कोलिशन जो सारे थे जिन्होंने ट्रीटी साइन की हुई हैं जो यूएसए के साथ हैं, वो 35 नेशंस इराक के अगेंस्ट वॉर कर रहे थे। इराक का इन रिस्पॉन्स टू द इराक इन्वेजन एंड एनेक्सेशन ऑफ कुवैत, जो कुवैत पे इराक ने हमला किया था उसके अगेंस्ट वो इराक के साथ वॉर कर रहे थे। ये वॉर हुई थी 1990 में। द इराकी मिलिट्री इन्वेडेड द नेबरिंग स्टेट ऑफ कुवैत एंड हैड फुली ऑक्यूपाइड द कंट्री विद इन 2 days। तो ये आप देख सकते हैं, एक्स्ट्रा डिटेल भी यहाँ पे अवेलेबल है। इन्हीं सब का PDF आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What were the peasant associations set up in Kerala in the 1930s called? A. किसान सभा, B. कीर्ति किसान, C. कर्षका संगम, D. किसान मोर्चा। करेक्ट आंसर इज C. कर्षका संगम। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल दिया हुआ है आपको। ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एक्टिविस्ट थे जब ये स्टार्ट हुई थी, डेवलप की गई थी 1934 तक से है। और इसको पीजेंट एसोसिएशंस, कर्षका संगम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेट अप द भारत स्त्री महामंडल विच फर्स्ट मेट इन इलाहाबाद इन 1910? ऑप्शंस आर A. एनी बेसंत, B. मेहरबाई टाटा, C. सारा देवी चौधुरानी, D. ताराबाई शिंदे। ओके तो भारत स्त्री महामंडल क्या है? ये एक लार्ज सर्किल ऑफ इंडियन वुमेन है जो वाज द फर्स्ट ऑल इंडियन वुमेन एसोसिएशन। ठीक है, इट वाज सेट अप इन 1910 बाय सरला देवी चौधरानी। The center was formed in Lahore in November 1910 at a personal meetings of women. It was decided to hold the opening meeting in Allahabad in December 1910 when many from different parts of India were expected to assemble there for the Congress session. ये थी इसकी एक्स्ट्रा डिटेल। आगे मूव ऑन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पब्लिकेशंस was started by खान अब्दुल गफ्फार खान in 1928? ऑप्शंस आर A. पख्तून, B. कुदई खिदमतगार, C. यंग इंडिया, D. इंडिया अवेकन्स। A. इट इज़ ऑप्शन A इज़ द करेक्ट आंसर, A. पख्तून। अब इसके डिटेल आप देखिए ज़रा। खान अब्दुल गफ्फार खान जो हैं वो एक इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे। जब ब्रिटिश रूल एंड होने तक उन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए वर्क किया है। ही फाउंडेड सेवरल रिफॉर्म मूवमेंट सच एज द अंजुमन इस्लाह उल अफ़गान, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नाम है, अंजुमन इस्लाह उल अफ़गान 1921 में। ये फार्मर ऑर्गेनाइजेशन था। और फिर एक यूथ मूवमेंट पश्तून जिरगा के नाम से 1927 में। इसके आगे वैसे आपको सिर्फ इस क्वेश्चन को भी याद रखेंगे तो भी बेटर है क्योंकि GK/GS में ये भी आता है। बाकी वो थोड़ा डिटेल या पता होना चाहिए, एक बार पढ़ लीजिए। आगे की बात करें तो हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट इंडियन टू गो टू जेल इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी एज अ जर्नलिस्ट? A. महात्मा गांधी, B. रविंद्रनाथ टैगोर, C. लोकमान्य तिलक, D. सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सो द करेक्ट आंसर इज D. सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये इनकी बात करें तो ये एक फाउंडिंग फादर है नेशनल मूवमेंट के। बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू गो टू जेल इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी एज अ जर्नलिस्ट। जब एक डिस्प्यूट हुआ था कंसर्निंग अ फैमिली आइडल असली ग्राम हैड कम अप बिफोर जस्टिस नॉरिस ऑफ द कलकत्ता हाई कोर्ट टू डिसाइड द एज ऑफ द आइडल। नॉरिस ऑर्डर्ड इट टू बी ब्रॉट टू द कोर्ट एंड प्रोनाउंस्ड दैट इट कुड नॉट be 100-year old. This action deeply hurt the sentiments of the Bengali Hindus. Banerjee wrote an angry editorial in the Bengali of 2 April 1883. तो जब ये केस हुआ था तो इसी के लिए बनर्जी ने एक एडिटोरियल लिखा और उसी के लिए वो जेल गए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्स्ड लेबर और बेगर इज वायलेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? A. आर्टिकल 16, B. आर्टिकल 17, C. आर्टिकल 19, D. आर्टिकल 23. So the correct answer is article 23.
बेगर जो है वो एक सिस्टम था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करा था और ज़मींदारों के साथ मिल के किया था, जिसमें आप जो भी बड़े लोग होते थे जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड होती थी, उनके हाथ में सारी पावर होती थी। तो वो जो भी छोटे लोग छोटी लैंड वाले होते थे उनको उनकी वो लैंड ले लेते थे, क्योंकि वो कर्ज देते थे तो इंटरेस्ट के तौर पे उनकी वो लैंड हड़प लेते थे और उनसे फोर्स लेबर करवाते थे अपनी लैंड पे। तो वो प्रोहिबिटेड है अंडर आर्टिकल 23। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, मतलब इस फोर्स लेबर को ट्रैफिकिंग के क्रिमिनलाइज किया गया एज अ ट्रैफिकिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को has been observing February 21 as the International Mother Language Day since 2000. The idea to celebrate the International Mother Language Day was the initiative of which of the following nations? A. Sri Lanka, B. Bangladesh, C. India, D. Nepal. So, correct option is B. Bangladesh. हर साल ये होता है February 21 में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, और ये क्यों किया जाता है? टू प्रमोट लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी एंड मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी कि मल्टी लैंग्वेज के लिए। ये अप्रूव हो गया था 1999 में, और इनिशिएटिव बांग्लादेश की तरफ से था, यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, और उसके बाद से इसको 2000 से अप्लाई कर दिया गया, 2000 से ये मनाया जाता है। यही था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। दैट वाज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।